कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, जिसकी तादाद 250 मिलियन से भी ज़्यादा है, वो आपकी अनोखी हरकतों से डर जाएगा और घबरा जाएगा। यह आपकी गलत फैलाने वाले दहशतगर्दों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ, राजस्थान के अंदर जो हाल ही में हिंदुत्व फैलाने वाले जो दहशतगर्द हैं, उनकी तरफ से आज़मीन हज के ऊपर जो हमला हुआ है वो ज़बरदस्त काबिल मजम्मत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाएगी। फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए और यही लोग जो है ये आज ये वो बीजेपी के जो पिट्ठू हैं, जो बीजेपी के ऑफशूट्स हैं, वो एक प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। तो वो नाउमीदी नज़र आ रही है, बेरोज़गारी नज़र आ रही है, महंगाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हाजी शिजाज शाहीन हमारे साथ इस बातचीत करने के समय में मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट आप क्या देखते हो बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आप हेड हो, एक पार्टी के रीजनल पार्टी को जो सीनियर मोस्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर की, तो किस तरह से आप देखते हो कि ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है हमारे पंचायतों में? जहाँ तक आपका सवाल पंचायती लेवल पे डेवलपमेंट या ब्लॉक या ज़िला सतह पे डेवलपमेंट का सवाल है, तो मैं ये आपको बता दूँ कि ज़मीनी सतह पे जो बुनियादी जो एक बिज़नेस होता है काम का, वो हुकूमतों का एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें अवामुल नास को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हर हुकूमत इस पे कारबंद रहती है। लेकिन जहाँ तक आपने 5 अगस्त 2019 के बाद का एक इशारा दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के बुलंदबाग दावे हैं, जिस तरह का शोर है, मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी सतह पे उस तरह की कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो नाउमीदी नज़र आ रही है, बेरोज़गारी नज़र आ रही है, महंगाई नज़र आ रही है, नौजवानों में बढ़ती हुई एक तशवीश, वो चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हो, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो। अवामुल नास में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी है, लोगों को कहीं कोई अपना कोई खातिर रखवा कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और ये हुकूमत दावे तो बहुत बुलंदबाग करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे लोगों की मुश्किलात में हर दिन इजाफ़ा हो रहा है और खातिर खा उसका कोई मुस्बत कोई अमल हुकूमत का हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे नौजवान बदकिस्मती से चूँकि एक होपलेसनेस का माहौल है, उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो चोक हो गई हैं, उनकी वजह से नौजवान परेशान है। और बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारा जो नौजवान तबका, जिसे हम किसी भी कौम के रीढ़ की हड्डी तस्वुर करते हैं, वो इस वक्त मनशियात की तरफ मजबूर हो चुका है, धकेला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की नाअहली है कि वो नौजवानों के लिए रोज़गार के असबाब पैदा नहीं कर रही, नौजवानों के अंदर कोई उम्मीद पैदा नहीं कर रही, नौजवानों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे प्रपोजल्स नहीं लेके आ रही जिससे उनके अंदर एक वो जो उनका रोष है, वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो ख़त्म हो। और दिन ब दिन बढ़ते हुए जो ऐसे कोई वाक़ात हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मनशियात से के हवाले से, या कोई ऐसी जगहों पे नौजवानों की सुसाइड या उनकी डेथ्स की ऐसे दर्दमंदाना कोई ख़बरें आती हैं जो दिलदोज़ होती हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत प्रिटेंड करती है कि बहुत काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पे फ़ोटो आप के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा। आम आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई एक्सेस नहीं है, कोई रसाई नहीं है, आम आदमी हुकूमत तक नहीं पहुंच सकता, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। 5 ब्यूरोक्रेट बाहर से आके इस पूरी रियासत को रूल कर रहे हैं, जो कि जिसे मुल्क का ताज कहा जाता है, क्राउन ऑफ इंडिया जिसे माना जाता है, उसको 5 ब्यूरोक्रेट राज कर रहे हैं, जो
जो आवाम जिन्हें ज़मीनी सतह की खबर नहीं, जिन्हें ज़मीनी लोगों की परेशानियों की खबर नहीं, जिन्हें लोगों ओल है जो गैर यकीनियत है, नाउमीदी है, उनको उसका एहसास ही नहीं है। और बदकिस्मती यह है कि हुकूमत यहाँ पे 9 साल से इलेक्शन नहीं करा रही, लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे वो इलेक्शन जो बड़ा ज़रूरी है नुमाइंदे चुनने के लिए, ताकि उनके रोज़मर्रा के काम हो सके, उससे लोगों को वो डिनाई कर रही है वो डेमोक्रेटिक राइट, जमहूरी हकूक़ जो हर किसी को दस्तयाब होने चाहिए, पूरे मुल्क में हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों को इस जमहूरी जो एक हक़ है उसे महरूम रखा जा रहा है, जिससे ये रियासत दिन ब दिन बदहाली और अंधेरे की तरफ जा रही है, बैकवर्डनेस की तरफ जा रही है। बाकी दावे तो बहुत कुछ हो रहे हैं, वो ज़मीनी सतह पे ऐसे भी सुनने में आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलके यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी चाहती है। ये कौन कह रहा है? ये वो बीजेपी के जो पिट्ठू हैं, जो बीजेपी के ऑफशूट्स हैं, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जिस आप अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं उनका बयान आप सुनते हैं, वो कौन लोग हैं, उनका कैरेक्टर, उनका सियासी कैरेक्टर क्या है। वो कल तक तो वो हर सीज़न के साथ जैसे मौसम बदलता है सीजन्स के साथ, साल में 3-4 सीज़न आते हैं, वैसे ये लोग जमाते और अपने चेहरे बदलते हैं। कल यही लोग यहाँ मिलिटेंसी फैलाने में पॉइनर थे, फिर यही लोग रेनिकेट बने, यही लोग फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, और यही लोग जो हैं ये आज ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फलां पार्टी नेशनल, हमारी पार्टी के बारे में जो बताया वो क्या था, वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्हें आज भी अपनी जो ज़मीन है वो कहीं हर जगह खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये किन के प्रोजेक्ट हैं? ये लोग ये खुद बताएं, ये किन की बिना पे, किन की अना पे यहाँ पे रियासत में सरगर्म अमल है? ये बीजेपी के ऑफशूट है, ये एजेंसीज़ की पैदावार हैं, और ये तय करेंगे कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ जाएगी। कम से कम इनको अपना मुहासबा करना चाहिए कि ये इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है, ये कौन लोग हैं। ये इक़्तिदार की खातिर हर सुबह दोपहर शाम को अपने चेहरों को तब्दील करने वाले हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक़ के लिए माजी में भी कुर्बानियाँ देती आ रही है, आज भी कुर्बानियाँ दे रही है, आने वाले कल में भी कुर्बानियाँ दे रही है। अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी की बात करेंगे तो 1 डे कन्वेंशन यहाँ पे हुआ। जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सलमान निज़ामी ने कहा कि अगर बानीहाल में हमें मुकाबला है वो हमारा मुकाबला किसी के साथ, निज़ामी ने कहा कि अगर बानी मुकाबला किसी के साथ यहाँ नहीं है, पार्टी की बात हो या जीपी हो, कोई भी अदर पार्टीज हो, आने वाला वक्त बताएगा। आप इलेक्शन आने दीजिए, आप दुआ करें इलेक्शन आ जाए, सबको पता लग जाएगा कि क्या ज़मीनी सतह पे लोगों का रुझान क्या है। वो आने वाला वक्त बताएगा, उसमें हम कोई कबल वक्त पेशन कोई करना नहीं चाहते। दूसरे नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे तो बानीहाल रामसू के सेक्टर पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर वहाँ फंसे होते हैं, बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। किस तरह जो काम है वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उनका जो नुकसान हुआ है कंपनीज़ ने कराए हैं, तो वो बेघर हैं। ट्रैफिक के हवाले से ये बात करूँगा कि ट्रैफिक का जितना भी ये निज़ाम है, ये मैं समझता हूँ कि टोटल क्यास है, ये मिसमैनेजमेंट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और जो ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, और कहीं ना कहीं इसमें रोड यूज़र्स भी ज़िम्मेदार हैं। मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि जहाँ ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो एक उनकी जितनी भी यहाँ पे फोर्स काम कर रही है, नफरी काम कर रही है, उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कंपनी वालों के साथ, और कंप्लीट क्यास हो चुका है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और मैं अभी हाल ही में श्रीनगर में मैं डीजी साहब से मिला और मैंने गुहार लगाई कि आप आगे कम से कम एक दफ़ा यहाँ देखिए लोगों की हालत क्या है। सुबह से लेके दोपहर तक और दोपहर से लेके रात तक पूरा नेशनल हाईवे चौक होता है, उसमें बीमार बेचारे जिनको इमीडिएट
मेडिकल फैसिलिटी या इमीडिएट उनको कहीं हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हमारे बच्चे स्टूडेंट जो तबका है उनको स्कूलों कॉलेजों में पहुंचने में तकलीफ़ है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं पूरा पूरा दिन गाड़ियों में बैठ के धूल चाटते रहते हैं। और ये हम हैरान इस बात से, मैनेजमेंट है। हम तो कल के हुकूमत के उस फैसले का खैर मकदम करते हैं जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक फुल फ्लैज एक एसएसपी ट्रैफिक को तैनात किया। हम उम्मीद करेंगे कि अब शायद इसमें थोड़ी बेहतरी हो। ये नहीं कि जो माजी में जिन्होंने काम किया उनमें कमियां रही, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही जिसकी वजह से ये सारा क्यास हो गया। अब देखिए हमारा ये बानिहाल बनकूट रोड जो हमको ठाची और मंगेत को फीड करता है, हद तो ये है कि ये भी चौक हो जाता है और यहाँ भी घंटों भर पूरा ट्रैफिक जो है वो बंद रहता है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि अगर नेशनल हाईवे गाड़ियों के चलने के लिए दस्तयाब है तो छोटे छोटे लिंक रोड्स को क्यों चौक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमने कई दफ़ा गुहार लगाई ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ, कंपनी यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। और नतीजा ये है कि आप देखिए ये छोटा सा 10 फुट का ये बानिहाल बनकूट हमकूट ठाची रोड ये भी घंटों चौक रहता है और नतीजा ये निकलता है कि लोग मुसलसल परेशानी के शिकार हो रहे हैं। से ट्रेंडिंग पे एक वीडियो वायरल हुआ और कोटा राजस्थान में जो हाजी साहबान थे उन पे कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, बसों पे उनसे बुलवाया कि आप जय श्री राम के नारे के मुकाम रियासत राजस्थान के अंदर जो हाल ही में हिंदुता फैलाने वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से आज़मीन हज के ऊपर जो हमला हुआ है वो ज़बरदस्त काबिल मज़म्मत है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए ये कम है। हुजाज किराम जो अपना एक अजीम फरीज़ा हज का जो अंजाम देने जा रहे थे उनके ऊपर हमला करना, फिर उनको ज़ोर ज़बरदस्ती ज़दोखोफ करके जय श्री राम के नारे लगवाना, ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। और इसको पूरे इस मुल्क के जो जिनके ज़मीर ज़िंदा हो उनको इसके ख़िलाफ़ खड़ा होकर आवाज़ उठाना चाहिए कि आज़मीन हज के ऊपर इस तरह की जो हरकत है ये न सिर्फ गैर इंसानी और गैर इखलाकी है, बल्कि ये तो हम ये समझेंगे कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जो ये हिंदुता फैलाने वाले ये दहशतगर्द नहते मुसलमानों को आए दिन परेशान कर रहे हैं, ज़दोखौफ कर रहे हैं। मैं इस वक्त की हुकूमत से उनका ध्यान इस तरफ बावर कराना चाहता हूँ और इन हिंदुता फैलाने वाले दहशतगर्दों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को आप फरामोश नहीं कर सकते, ना ही उन कुर्बानियों को आप भुला सकते हो। आप लोगों ने अंग्रेज़ों के सामने कई माफ़ीनामे दायर कराए और इस मुल्क की जब जद्दोजहद आज़ादी चल रही थी आप लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ देना गवारा किया, लेकिन इस मुल्क के साथ उस वक्त आपने गद्दारी की। आज आप यहाँ के अवाम को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाओगे। इस मुल्क का मुसलमान 1947 में जब उसके पास मौका था अलहदगी इख्तियार करने का, लेकिन उसने उस वक्त के मुसलमानों ने यह फैसला किया कि वो बापू के हिंदुस्तान में रहेंगे जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पे, इंक्लूसिवनेस पे, डाइवर्सिटी पे बनी थी। उस मुल्क के साथ रहने का फैसला किया और मुसलमान हिंदुस्तान का जो है अमन से रह रहा है,
और अपनी कन्विक्शन से इस मुल्क के अंदर रह रहा है। आप मुसलमानों को इस तरह से जोर ज़बरदस्ती करके नारे लगवा के उनको उनके दिलों के अंदर डर खौफ पैदा करके अगर ये समझते हो कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जिसकी तादाद 250 मिलियन से भी ज़्यादा है, वो आपकी इन ओछी हरकतों से डर जाएगा और घबरा जाएगा, यह आपकी गलत फहमी है। मैं हुकूमत हिंद से, हुकूमत वक्त से यह गुजारिश करूँगा कि इस तरह की ओछी हरकतें फौरी तौर पे उन पर रोक लगानी चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये एक संदेश निकलना चाहिए आज के इस गैर इंसानी जो ये सानिया पेश आया है, इसमें इतनी ज़्यादा डिटरेंट एक सज़ा हो जिससे आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना करे। और मैं इस वक्त की हुकूमत को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो। और ये जो हिंदुता का जो प्रचार करने वाले ये गुंडे और दहशतगर्द है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो था इस मुल्क के अंदर अपनी कन्विक्शन से रह रहा था, आज भी रह रहा है, आइंदा भी रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला इन गीदड़ों की धमकियों से। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि पे कपगंड लगाने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क में अमन व Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.